भीलवाड़ा शहर के जवाहर नगर छापडेल हाउस वाली गली गेट नंबर 24 के अंदर विगत बरसात के मौसम में पाइपलाइन का कनेक्शन जोड़ा जा रहा था। तब निगम महापौर महोदय द्वारा मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया गया और जलदाय विभाग के अधिकारी को खरी खोटी सुना करके रोड कटिंग का हवाला देकर के काम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया और 5 गलियों के व्यक्तियों को प्यास रहने के लिए छोड़ दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल को मौके पर बुलाकर सभी गली निवासियों ने स्थिति से अवगत कराया और अपनी बात को मीडिया के माध्यम से मुखर करते हुए पालीवाल ने कहा कि विगत 15 सितंबर को राज्य सरकार की रोड कटिंग की रोक हट गई, तो आज दिन तक रोड कटिंग जारी क्यों नहीं की गई और पाइपलाइन क्यों नहीं जोड़ा गया। इस विषय को लेकर के जल्द विभाग के अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि रोड कटिंग की परमिशन नगर निगम के द्वारा नहीं दी जा रही है, जबकि 3 से 4 बार उनको पत्र लिखकर रोड कटिंग की स्वीकृति मांगी गई। लेकिन महापौर महोदय और आयुक्त महोदय ने हठधर्मिता अपनाते हुए इन 5 गलियों के साथ व्यक्तिगत अप्रत्यक्ष द्वेष की भावना रखते हुए आज दिन तक परमिशन जारी नहीं की। आगामी वर्किंग दिवस में आम जन को साथ लेकर के महापौर महोदय के खिलाफ नगर निगम में प्रदर्शन कर शीघ्र परमिशन निकालने का प्रयास करेंगे। आज हम भीलवाड़ा शहर के छापडेल हाउस जवाहर नगर कॉलोनी के अंदर खड़े हैं। इस जगह की मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मानसून के अंदर जलदाय विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इस एरिया की इन 5 गलियों की पाइपलाइन जोड़ने के लिए काम किया जा रहा था। तात्कालिक उस समय के जो वर्तमान महापौर है राकेश जी पाठक आए और उन्होंने रोड कटिंग नहीं होने का हवाला देते हुए काम रुका दिया। महापौर महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि रोड कटिंग के नियम का हवाला देते हुए आपने काम रुका दिया, कोई बात नहीं, सभी कानून की पालना करते हैं, लेकिन 15 सितंबर को वो रोक हट चुकी है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हमसे संपर्क किया तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि हमने रोड कटिंग के लिए कम से कम 3 से 4 बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक रोड कटिंग की परमिशन नहीं दी। इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के छापडेल हाउस के नागरिकों को आप किस अधिकार से, किस हक और हकूक से पानी पीने की प्राथमिक आवश्यकता से वंचित रख रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। इस बात का प्रदर्शन हमारे नेता प्रतिपक्षी के नॉलेज में आया और आज वो मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने मुझे निर्देश दिए कि जा मनोज, मौके पे जाकर के वस्तुस्थिति देख करके आ, फिर आगामी जो कार्यदेश होगा नगर निगम के अंदर जाकर के उस कार्य को संपादित करेंगे और उस काम को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आज मैं जनता के बीच में आया, मेरा दिल द्रवित हो गया और मुझे बड़ा दुख हुआ कि प्रकृति ने पूरी मेहरबानी करी है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के बागड़ा गांव में रविवार को एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई, जहां रिश्तों को तार-तार करते हुए एक युवक ने अपनी 60 वर्षीय बुआ सास, जेठ की पत्नी को चिमटा मारकर मौत के घाट उतार दिया। अचानक घटी इस घटना से ग्रामीण स्तब्ध रह गए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। खाना बनाते समय किया हमला। पारोली थाना प्रभारी ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बागड़ा निवासी एजी माली अपने घर में खाना बना रही थी। घर के पास ही बने चबूतरे पर उनके जेठ का पोता लाला माली भी मौजूद था। पुलिस के अनुसार लाला शनिवार से ही गुमसुम रह रहा था। उसने बिना कुछ बोले अचानक चबूतरे से लोहे का एक भारी भरकम चिमटा उठाया और एजी के सिर पर जोरदार वार कर दिया। इस हमले से एजी वहीं निढाल होकर गिर पड़ी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कत्ल की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। इस वारदात से परिजनों में जहां मातम पसर गया, वहीं पूरे गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पारोली पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को दाह संस्कार के लिए सौंप दिया गया। आरोपी हिरासत में, पूछताछ जारी। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल कत्ल की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। भीलवाड़ा में वाहन चोरियों पर नकेल कसते हुए प्रताप नगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गहन छानबीन और तकनीकी मदद से एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की गई कुल 5 बाइक बरामद की है। आरोपी चोर न केवल भीलवाड़ा बल्कि जयपुर तक चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। जानकारी के अनुसार गोविंदम रेजिडेंसी के पास कुंज आदर्श नगर निवासी प्रमोद कुमार पुत्र मेवालाल साहू ने थाने में अपनी पैशन प्रो बाइक की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रमोद कुमार ने बताया था कि 23 सितंबर को जब वो खाने का टिफिन रखकर वापस ऑफिस गए और 15 मिनट बाद बाहर आए तो उनकी बाइक गायब थी। पुलिस ने तुरंत प्रकरण दर्ज किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, साथ ही तकनीकी और खुफिया सूचनाओं का सहारा लिया। भीलवाड़ा से जयपुर तक थे मामले दर्ज। जांच के आधार पर पुलिस ने कवलियास गुलापुरा निवासी सांबलाल माली को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में चोरी की गई प्रमोद कुमार की पैशन प्रो बाइक के साथ ही 4 अन्य चोरी की बाइक भी जब्त की गई है।
यानी कुल 5 बाइकें बरामद हुई। भीलवाड़ा जिले की पुलिस फरार और वांछित अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में हनुमाननगर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 साल से फरार चल रहे 5,000 के इनामी आरोपी राजबहादुर सिंह राणावत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिले में कानून व्यवस्था से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपी राजबहादुर सिंह राणावत पर जमीन से जुड़े धोखाधड़ी का गंभीर मामला दर्ज था। ये मामला वर्ष 2023 में सामने आया था। आरोपी राजबहादुर सिंह राणावत और उसके कुछ साथियों पर आरोप था कि उन्होंने मिलकर एक ही भूखंड को दूसरी बार बेचकर लाखों रुपए की ठगी की थी। इस संबंध में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी राजबहादुर फरार चल रहा था और लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर था। लगातार निगरानी से हुई गिरफ्तारी पुलिस पिछले 2 वर्षों से इनामी आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। लगातार निगरानी रखने और खुफिया सूचनाओं के आधार पर हनुमाननगर पुलिस आखिरकार आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की शुरुआत में महानगर में विजयदशमी उत्सव संपन्न हो रहे हैं। भीलवाड़ा महानगर संघ चालक कैलाश खोईवाल ने बताया कि शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रत्येक गांव व प्रत्येक बस्ती में विजयादशमी उत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला रखी गई। इसी श्रृंखला की कड़ी में बस्ती के अनुसार कार्यक्रमों में 28 सितंबर रविवार को भीलवाड़ा महानगर में बस्ती अनुसार विजयादशमी उत्सव प्रारंभ हुए, जो 5 अक्टूबर तक सभी बस्तियों में आयोजित होंगे। स्वामी रामचरण नगर में स्थित भवानी नगर बस्ती का विजयादशमी उत्सव बड़े उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रेखा शर्मा, स्त्री रोगी विशेषज्ञ, को आमंत्रित किया गया। बस्ती अनुसार हुए कार्यक्रम में इस बस्ती के निवासरत सभी गणमान्य महानुभव, वरिष्ठ सज्जन शक्ति, मातृशक्ति, मां महानगर संघ चालक व मुख्य वक्ताओं की उपस्थिति में शस्त्र पूजन किया गया। तत्पश्चात उत्सव का विधिवत प्रारंभ हुआ। उत्सव में काव्य गीत, अवतरण के पश्चात स्वयंसेवकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रदर्शन, घोष की सुंदर स्वर लहरियों के वादन के साथ कार्यक्रम किए गए। विजयादशमी उत्सव में बृहद गृह संपर्क अभियान के माध्यम से समाज को जोड़ने और परिवर्तन की गति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। जीन माता नवयुवक मंडल सुभाष नगर भीलवाड़ा की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मंडल द्वारा आयोजन स्थल पर आधार कार्ड चेक करके और तिलक लगाकर युवाओं को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ पांडाल में युवतियों को लव जिहाद के प्रति जागृत करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें लव जिहाद के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य माताओं बहनों में लव जिहाद के विषय को लेकर मजबूती के साथ कैसे सामना करना है, आगे से आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसी घटना ना हो, इसको लेके सजग करना। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम सुभाष नगर राजपूत कॉलोनी में जो नवरात्र का यहाँ कार्यक्रम 9 दिवसीय माता रानी की पूजा पाठ और आराधना के साथ आज विशेष देखने को जो मिला है। आज के दिन यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा अभी विश्व भर में जो लव जिहाद एक सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है, इस अभियान को लेकर के आज स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा एक सुंदर सी झांकी पूरे पंडाल में देखने को मिली है। इस गैर मुस्लिमों का प्रवेश निषेध है। गेट के ऊपर आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, गौमूत्र का छिड़काव किया जा रहा है, गंगा जल पिलाया जा रहा है, तिलक और लच्छा देख करके उनको प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही गरबा पंडाल के मध्य में जाकर के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इस तरह से अभद्र घटनाएं हो रही है, इनको रोकने हेतु मैंने ये सब आयोजन करवाया है। और हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे बहन बेटे जितने भी है इनको सुरक्षित कैसा रखा जाए, इनके लिए हमने झांकी का आयोजन किया है। भीलवाड़ा में मां सिद्धिदात्री शक्तिपीठ मंदिर नवरात्रि महोत्सव समिति द्वारा आज मेवाड़ का प्रसिद्ध गवरी नृत्य लगातार 8 घंटे चला। अनूठे कार्यक्रम को देखने उमड़ी भीड़ महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ जन ने लिया भरपूर आनंद। कार्यक्रम स्वागत प्रभारी कैलाश सोनी ने बताया कि 27 सितंबर रात्रि को आदर्श नगर में राजकुमार एंड पार्टी दिल्ली द्वारा श्री कृष्ण लीला नाट्य प्रस्तुति मनोरंजन कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तजनों ने अद्भुत प्रभु की विभिन्न लीलाओं का भाव विभोर होकर भरपूर आनंद लिया। आज प्रातः 9 बजे से गवरी, जिसे रई नृत्य भी कहते हैं, आयोजन किया गया। राजस्थान के भील आदिवासियों का एक प्राचीन और पवित्र लोक नाट्य है। यह मुख्य रूप से शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है।
इस कार्यक्रम में नवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, कार्यक्रम संयोजक भगत सेन, जमुना लाल जोशी, रमेश खटीक, सत्यनारायण व्यास, छोटू लाल कोली, हरिशंकर पारीक, राधेश्याम सिंघवाल, कैलाश दाधीच सहित सैकड़ों भक्तजन उपस्थित थे। भक्ति व शक्ति के महापर्व शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी के नेतृत्व में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीलवाड़ा से श्री भरका देवी माताजी तक सद्भावना पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा प्राणी मात्र की सेवा के संकल्प को लेकर आहूत की जाती है। पदयात्रा संयोजक राकेश कोठारी और गौतम कोठारी ने बताया कि श्री भरका देवी माताजी मित्र मंडल द्वारा वर्षों से प्राणी मात्र की सेवा के संकल्प को लेकर ये पदयात्रा की जा रही है। इस वर्ष यात्रा का शुभारंभ निम्बार्क आश्रम गौशाला में गौमाता के दर्शन व गौ ग्रास से शुभारंभ किया गया। यात्रा का उद्देश्य और प्रेरणा पदयात्रा का मुख्य भाव प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन में सुख, शांति, सौहार्द और स्नेह प्रेम बना रहे। विधायक अशोक कोठारी के नेतृत्व में ये पदयात्रा ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए श्री भरका माता मंदिर पहुंची। पदयात्रा के दौरान जहां जहां राहगीर मिले उन्हें सत्प्रेरणा के साथ फल वितरित किए गए। धार्मिक भजन व कीर्तन करते हुए माताजी के नाम के जयकारे लगाते पदयात्रियों को भक्ति शक्ति के साथ राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा भी मिली। इसी के साथ कुछ अंतराल के बाद मौन प्रार्थना संकल्प के साथ पदयात्रा चली। भीलवाड़ा में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर मासिक सुंदरकांड ग्रुप एवं सुमंगल सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 351 कन्याओं का पूजन एवं सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। आयोजन संयोजक अमित काबरा ने बताया कि कोटा बाईपास रोड पर कोठारी नदी के किनारे स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल श्री कामधेनु बालाजी मंदिर में कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री मेघा गोयल के मुख्य आतिथ्य में पंडित आशुतोष द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मां अम्बे जी की प्रतिमा को चुनरी ओढ़ाकर एवं दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पाद प्रक्षालन कर की गई। तत्पश्चात संस्थान एवं मासिक सुंदरकांड पाठ ग्रुप के सदस्यों एवं उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा उपस्थित सभी 351 कन्याओं के अंगूठे के तिलक एवं पूजा कर चुनरी उगाई गई एवं उपहार स्वरूप फल, स्टेशनरी एवं नकद राशि भेंट कर देवी स्वरूपा कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर गोयल ने अपने उद्बोधन में बताया कि इस नए भारत में महिलाएं अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है और वर्तमान में परिवार जनों द्वारा सभी कन्याओं को आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भीलवाड़ा जिले के गुरला क्षेत्र के कोचरिया ग्राम पंचायत के सालमपुरा के जंगल में देवीय शक्ति झांतला माता के दर्शन लाभ से ही रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। ये स्थान बहुत पुराना व चमत्कारी है। यह एक शक्ति पीठों के अंतर्गत ये स्थान भी आता है। जन जन की आस्था का केंद्र है। इसे क्षेत्र के स्थानीय लोग बीड़ा की माता जी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आस्था, भक्ति रस, विश्वास माता के लिए भक्तों में मिलती है। ये बहुत चमत्कारी देवी है। यहाँ शारीरिक बीमारी से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यहाँ शनिवार, रविवार एवं नवरात्रि में भक्तों की भीड़ बनी रहती है। लकवा ग्रसित लोग माता के परिक्रमा में रहने से ठीक हो जाते हैं। सड़क, लाइट, पेयजल उपलब्ध नगर परिषद कराता है। माता के भक्तों ने कहा कि मंदिर परिसर से रोड लाइट व सड़क के किनारे पर पूर्व वाले रास्ते पर दरीबा सड़क तक 5-5 स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाकर रोड लाइट होनी चाहिए व सड़क किनारे पर अंग्रेजी बबूल व झाड़ियां जो सड़क पर आ रहे हैं उन्हें हटाया जाए, जिससे आने जाने वाले भक्तों को नुकसान से बचाया जा सकता है। वाहनों के क्रॉसिंग में सुविधा हो सके। सालमपुरा दरीबा माता के दरबार में पहुंचने के लिए हाईवे 758 के कोचरिया चौराहे से 8 किलोमीटर व पूर से 5 किलोमीटर दूर और दरीबा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भीलवाड़ा स्टेशन इस क्षेत्र में ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।